रतलाम पिपलोदा सहारा इंडिया कंपनी से पीड़ित सैकड़ों लोगों ने हाथों में तख्तियां लिए जोरदार प्रदर्शन किया। पूरे पिपलोदा नगर में रैली निकालकर पुलिस थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मध्य प्रदेश जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में निकले सैकड़ों सहारा पीड़ितों ने पुलिस थाने पर पहुंचकर सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहित सहारा के डायरेक्टर पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की, परंतु थाना प्रभारी देवल सिंह बर्दे ने एफआईआर दर्ज करने में असमर्थता व्यक्त की और ज्ञापन और आवेदनों पर विधि अनुसार जाँच करने की बात कही, जिस पर उपस्थित सहारा पीड़ित भड़क गए और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध भी जमकर नारेबाजी की और थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए। सहारा पीड़ितों ने थाना परिसर में ही सरकार और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए मिलकर भजन गाए। उपस्थित महिलाओं ने थाना प्रभारी को खूब खरी खोटी सुनाई। जब दिन भर के धरने के पश्चात भी एफआईआर दर्ज करने की बात को लेकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका तो संघर्ष समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने थाना परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरने और उपवास की घोषणा की। शाम को समाचार लिखे जाने तक पुलिस थाना परिसर में मांग के समर्थन में जुटे हुए हैं। रैली और प्रदर्शन में नंदराम शाह, बाबूलाल कागधामेदी, जगदीश सोलंकी, जवाहर लाल अयाना, विक्रम सिंह, सत्यनारायण बैरागी, कुलदीप सिंह झाला, दिनेश मधवार, आशा टेलर, निर्मला चौहान, रामीबाई, लीला सोनी सहित सैकड़ों सहारा पीड़ित उपस्थित थे। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए रतलाम पिपलोदा से मुकेश कुमावत की रिपोर्ट। बहुत न्यायिक जांच में थाना प्रभारी जी आपके पास लोग पहुंचे हैं। लगभग एक साल पहले हमने एक ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन के साथ कई सारे आवेदन पत्र जो इस क्षेत्र के लोगों के सहारा इंडिया से पीड़ित लोग हैं उनकी ओर से दिया गया था, परंतु आज लगभग एक साल के बाद भी हमें उस दिन ये आश्वस्त किया गया था कि हम कुछ दिनों में इस मामले की जांच करके एफआईआर दर्ज कर लेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमारे ज्ञापन के बाद उसी समय हमने जावरा शहर के अंदर भी एक ज्ञापन दिया था, उसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। 3 जनवरी 2022 को हमारी रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की गई सुब्रत राय सहारा, स्वप्ना सहारा, बीके श्रीवास्तव, अन्य डायरेक्टर और कुछ अधिकारियों पर। उस मामले में करुणेश अवस्थी जो डायरेक्टर है उसको गिरफ्तार किया गया है, जीएम देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारियों के बाद सुब्रत राय सहारा की जब गिरफ्तारी का प्रयास हुआ तो उन्होंने डर के कारण, कानूनी दबाव के कारण, हमारे आंदोलनों के दबाव के कारण एक बड़ा भुगतान जावरा शहर के अंदर किया है और आपके पुलिस अधीक्षक का भी उसमें सहयोगात्मक रूप रहा है। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन के जो जिले की टीम है, जावरा शहर की टीम है, उसको धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसी तरह की कार्रवाई, ठोस और सख्त कार्रवाई इन सब थानों पर भी अपेक्षित है। तो क्या इसका कोई कारण आप बता सकते हैं कि एक साल के अंदर पिपलोदा थाने में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? और एफआईआर अब चलिए विलंबित सही, हम आज यहाँ कोई ज्ञापन लेकर के नहीं आए हैं, हम यहाँ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए हैं। जो 420 आप सब लोगों के साथ सहारा ने ठगी की कि नहीं की है? सहारा का पैसा जो आपको परिपक्वता अवधि पूर्ण हो गई थी, वो पैसा परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बाद भी आपको मिला नहीं मिला। ये सर साक्ष्य है, धारा 161 में बयान है मौखिक, इसको बस लिपिबद्ध करना है और एफआईआर दर्ज करना है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि हमारी एफआईआर दर्ज करें तत्काल प्रभाव से और जितने भी ये पीड़ित हैं इन सबको 161 में कथन दर्ज करके इनको फरियादी के रूप में दर्ज करें ताकि इनके भुगतान की तत्काल व्यवस्था की जा सके। बस यही अनुरोध है आपसे। पिपलोदा थाना क्षेत्र में कोई अपराध घटित होता है सर, कोई मारपीट हो जाए, कोई धोखाधड़ी हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई नकबजनी हो जाए, कोई बलात्कार हो जाए, तो क्या अपन ढोढर भेजते हैं क्या उनको? सही बात है। तो इस मामले के लोगों को मुझे ऐसा थोड़ी होना चाहिए सर। जहाँ अपराध दर्ज हुआ, जहाँ अपराध हुआ वहाँ अपराध दर्ज होना चाहिए। भाई इस क्षेत्र के आप लोग पिपलोदा क्षेत्र के हो, तो पिपलोदा क्षेत्र तो ढोढर क्यों जाए सर बयान दें? वैसे तो आप लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे ये सोसाइटी पंजीकरण हुआ तो वैसे तो ये राष्ट्रीय स्तर का मैटर है, राष्ट्रीय स्तर का मैटर है ना, ये राष्ट्रीय स्तर का मैटर है और ये दिल्ली से पंजीकरण हुआ है तो ये कहाँ से, और इसकी मेन संस्थापक जो है दिल्ली में है और वहाँ से भी पूरी सोसाइटी का इसका तो सर ये आप कहना चाहते हैं कि एक मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहूँ कि जो सही है विधि के अनुकूल है, विधि में आए उसकी बात। विषय ये है कि एक साल पहले हमने आवेदन दिया था, अगर आपका ये कहना है कि एक ही एफआईआर होना चाहिए सेंट्रल लेवल पे, तो पूरे देश में एफआईआर क्यों हो रही है? तो सब जगह गलतियां हो रही है। जावरा वालों ने गलती की, फिर आपने जावरा और रिंग रोड में 2 एफआईआर क्यों कर ली, फिर आलोट में एफआईआर क्यों हुई?
नहीं, जो विभाग ने निकाला था, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के जो निर्देश थे उस समय, उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला था कि अनुभाग स्तर पे। आप एक बात बता देता हूँ, आप लोग भी इस क्षेत्र के लोग हो, आप लोग भी किसी धोखाधड़ी करने वाले को संरक्षण देना नहीं चाहोगे, आप भी इस क्षेत्र के लोगों की मदद करना चाहोगे। अगर एफआईआर दर्ज होती है, अपने को क्या कष्ट हो रहा है सर? इतने ऐसा क्या दबाव है? किन लोगों का दबाव है? उनका नाम बता दो साहब। पुलिस पे तो किसी का दबाव, तो फिर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। सर मेरा अनुरोध है आपसे, हाथ जोड़ के निवेदन ये है सर कि लोगों को न्याय मिलेगा सर। हम भी चाहते हैं आपको न्याय मिले, आपका पेमेंट आपका जो जमा सर अगर सर एफआईआर अगर अपन दर्ज करते हैं तो इन लोगों को न्याय जो कानूनी तरीका है उस प्रोसेस में न्याय मिलेगा सर। फरियादी है ये। अगर वहाँ जावरा में 138 लोग हैं, हम 139 की बात कर रहे हैं तो वो भुगतान करने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं 138 से ही फरियादी है इसमें। तो अपन भी बना दो ना सब 500 लोगों के यहाँ फरियादी। अपना क्या दिक्कत? अपने को क्या दिक्कत? 6 महीने में आएगा भुगतान, 8 महीने में आएगा, जिस दिन आएगा भुगतान उस दिन मिल जाएगा। लेकिन पैसा अगर वो आरोपी रहेंगे तो जिस दिन उनकी संपत्तियां बिकेगी उस दिन इनका पैसा तो मिलेगा ना सर। जो भी आपकी समस्या है उसका निराकरण करने के लिए जो भी शासन के या जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन करेंगे तो उस अनुरूप कार्रवाई कर सकते हैं। सर एसडीओपी साहब हैं क्या? अभी आप आवेदन मतलब लिख रहे हैं। एसडीओपी साहब हैं क्या? अभी एसडीओपी साहब तो नहीं है। आप उनसे चर्चा कर लें। आराम से। आज सुबह से आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस लिए था और अभी उसमें क्या निष्कर्ष निकला है? हम लोग सहारा इंडिया कंपनी के जवाबदार डायरेक्टरों और अधिकारियों पर एफआईआर की मांग को लेकर यहाँ बैठे थे। क्षेत्र के 500 से अधिक महिला पुरुष और सहारा पीड़ित सुबह से डेरा जमा यहाँ बैठे थे। एसडीओपी और टीआई लगातार हमसे संपर्क करके और हिले हवाले देने का काम कर रहे थे, परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिले के मुखिया एसपी अभिषेक तिवारी जी को। उनसे मेरी चर्चा हुई, एसडीओपी ने भी मेरी बात कराई। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आज ही से वो इस प्रकरण की पूरे गंभीरता से जांच करा रहे हैं। पिपलोदा क्षेत्र के लिए वो अब तक हमें ये कह रहे थे कि पिपलोदा क्षेत्र की एफआईआर नहीं होगी और वो जावरा या निगनौद में एफआईआर, डोडर में जो एफआईआर है उसमें अपने कथन लेंगे। लेकिन मेरी एसपी से बात जो हुई है उसके बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी जो इस क्षेत्र के लोगों की एफआईआर है वो पिपलोदा थाने पर ही दर्ज होगी और पिपलोदा थाने पर दर्ज करने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है वो उन्होंने आज से ही प्रारंभ कर दी है। अगले एक सप्ताह के अंदर और 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर का उन्होंने समय दिया है कि 10 दिनों के अंदर हम इस पूरे मामले की जांच समाप्त करके एफआईआर दर्ज कर देंगे। ये आपको लिखित में दिया या मौखिक रूप से? नहीं, मेरी मौखिक चर्चा हुई है और मुझे जिले के मुखिया के कमिटमेंट पे भरोसा है कि निश्चित रूप से वो अपने कमिटमेंट पे, और यदि किसी कारण से ऐसा होता है कि यहाँ के लोगों की फरियाद पे एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हमने आह्वान किया है लोगों से कि इसके बाद दुगनी ताकत से हम पुलिस थाने पर आकर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन बैठेंगे और कोई बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। क्षेत्र के लोगों से आवेदन कब तक लिए जाएंगे? अगले 7 दिन उन्होंने जांच के लिए कहा है, तो हम आज ही जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उन्हें फरियादी बनाने के लिए आज ही विधिवत फॉर्मेट में आवेदन पत्र लिया जा रहा है।